सो हेलो गाइस, फटाफट के अंदाज में आ जाओ एक बार भाई, सारे के सारे बच्चे। ठीक है, बड़ी इंपॉर्टेंट हम लोग यहाँ पे बातें करने वाले हैं। दो कोर्स मैं यहाँ पे मेंशन करूंगा, उन दोनों ही कोर्स के बारे में जितनी नॉलेज तुमको चाहिए। ठीक है, चाहे आपने नीट का एग्जाम दिया हो, चाहे आपने नीट का एग्जाम ना दिया हो, आपके 12th के मार्क्स बेस पे आपको एडमिशन मिल सकता है, सब बातें करेंगे। दो हमारे नर्सिंग के फेमस कोर्स हैं आपके, एक है तुम्हारा BSc नर्सिंग, एक है सर हमारा BSc नर्सिंग, और एक है आपका JNM। ठीक है, मिडवाइफरी का कोर्स आपका, एक क्या है तुम्हारा JNM। ये दोनों कोर्स के बारे में आज सारी बातें जो है हम लोग यहाँ पे खत्म करेंगे। कौन सा सर हमारे पास क्या क्या ऑप्शंस हैं, कॉलेज कौन से अच्छे हैं, हिडन फीस क्या है कॉलेजेस की। हिडन फीस बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बहुत सारे लोगों को नहीं पता है। प्राइवेट कॉलेज कभी भी अपनी फीस ओपन नहीं करते हैं। ठीक है, बोलेंगे भाई ये आपकी ट्यूशन फीस है, उसके पीछे तुम्हारी कितनी बैकएंड फीसेज होंगी वहां पे तुम जानते ही नहीं हो। ठीक है, तो वो सब के बारे में हम लोग आज के वीडियो में यहाँ पे बात करेंगे, नर्सिंग और JNM दोनों ही। ठीक है, पैरामेडिकल के बारे में बात करूंगा, उसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो, क्योंकि पैरामेडिकल बहुत वास्ट है। ठीक है, पैरामेडिकल आपका बहुत वास्ट, उसके अंदर कोर्सेज हैं, अलग अलग कॉलेज अलग अलग कोर्सेज ऑफर करता है, उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो यहाँ पर लेकर के आऊंगा। आज बात करेंगे नर्सिंग और JNM के बारे में, सब कुछ जितना तुमको जानना है सब कुछ बातें करेंगे। कौन कौन से अच्छे कॉलेज हैं, पिछले 2-3 साल में सर क्या रहा है मैट्रिक्स। ठीक है, कैसे सर सीटें हमारी इंक्रीज हुई हैं, क्या क्या सर हमारा मार्क्स गया है, अगर नीट में कितना मार्क्स हमको चाहिए, पिछले सालों में कितने मार्क्स पे एडमिशंस मिले हैं, सब बातें हम लोग यहाँ पे जो है वो खत्म करेंगे इस वीडियो में यहाँ पर। ठीक है, शुरू करते हैं आज यार फटाफट के अंदाज में। क्या लिखा है तुम्हारा एग्जीक्यूटिव समरी हम लोग देखते हैं। पहला क्या है तुम्हारा पैराडिग्म शिफ्ट, किस तरीके से आपका नर्सिंग एजुकेशन इन इंडिया इज एक्सपीरियंसिंग मैसिव शिफ्ट ड्यू टू न्यू रेगुलेशंस एंड सर्जिंग ग्लोबल डिमांड। नर्सिंग को पिछले 2-3 साल में एक बहुत बेहतरीन शिफ्ट है, बहुत सारे नए लोग इसमें अब इंटरेस्टेड हो रहे हैं बच्चे, क्योंकि आपका दो आपके वजह हैं। एक तो क्या है आपका नए क्या हुए, नए कुछ रूल्स आए हैं आपके, और क्या आपका डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ी है। बेसिक जो सबसे बड़ा फैक्टर है वो है तुम्हारा कि डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ी है, और भी बस खाली मैं ऐसे नहीं बोला कि नेशनल स्तर पे, ग्लोबल लेवल पे डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ी है नर्सिंग की, नर्सेस की, इन सब लोगों की। ठीक है, क्या लिखा तुम्हारा सेंट्रलाइजेशन, entrance exam are heavily centralized making state and institutional alternative more crucial than ever। मतलब क्या है, अगर बात करें जो इंट्रेंस एग्जाम हो रहे हैं, ज्यादातर जो इंट्रेंस एग्जाम है वो तुम्हारे सेंट्रलाइज्ड हो चुके हैं। मतलब क्या है आपका सेंट्रल इंट्रेंस एग्जाम हो रहे हैं, तुम्हारे क्या हो रहे हैं, आपके इंट्रेंस एग्जाम बिल्कुल सेंट्रल स्तर पे हो रहे हैं अब। तो उससे क्या हो रहा है आपका जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हैं और जो ऐसे इंस्टीट्यूशन है जो अपने एग्जाम जो सेंट्रल एग्जाम के थ्रू एडमिशन नहीं लेते हैं, उनको काफी इंपॉर्टेंस मिल रही है, उनको काफी ज्यादा उनके बारे में जानना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लिए हो चुका है, क्योंकि वो सेंट्रल एग्जाम बहुत सारे बच्चे नहीं भी दिए हैं, बहुत सारे बच्चे दिए हैं तो उतना अच्छा नंबर नहीं आया है। ठीक है, तो वो वाली बातें जानना हमारे लिए बहुत ज्यादा यहाँ पे जो है वो इंपॉर्टेंट हो गया है। देना क्या है, टारगेट ऑडियंस एंड स्कोप। ठीक है, ये सब बातें करेंगे भाई आराम से अपना। ठीक है, अब देखो बात करते हैं आपका INC जो हमारा है। ठीक है, INC के बारे में सब लोग जानते होंगे, पूरे इंडिया में नर्सिंग की जो भी डिग्रीज है जो आपको दी जाएंगी वो INC के द्वारा ही दी जाती है, INC के द्वारा ही अप्रूव्ड होते हैं सारे रूल, सारे रेगुलेशन। बातें करते हैं तुम्हारा द इंडियन नर्सिंग काउंसिल डिक्टेट बेसलाइन क्राइटेरिया फॉर ऑल इंस्टीट्यूशंस। 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट आपका डिग्री है, 4 साल की तुम्हारी UG की होती है डिग्री। ठीक है, और क्या ऐसा बताइए, एकेडमिक स्ट्रीम 10+2 आपका होना चाहिए एक रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से, ये कॉमन है इंडिया में। किसी भी इंस्टीट्यूट में अगर तुमको नर्सिंग करनी है तो ये आपका क्राइटेरिया फुलफिल करना पड़ेगा, कि इसको किसने किया है, इसको INC ने सेटअप करके आपको दिया गया है और उसको मानना ही पड़ता है। ठीक है, अब क्या लिखा है आपका जो क्या है तुम्हारा मैंडेटरी जो सब्जेक्ट है PCBE तो आपका होना ही चाहिए। ठीक है, और क्या लिखा है तुम्हारा मार्क्स का एक बार देख लो क्राइटेरिया, कितना मार्क्स आपको चाहिए, कितना तुम्हारा 12th में मिनिमम मार्क्स होने चाहिए। 45% जनरल वालों के लिए, EWS के लिए PCB एग्रीगेट, PCB का मिला करके, और 40% SC ST OBC और PWD के लिए वही तुम्हारा PCB एग्रीगेट। ठीक है, और बताइए सर क्या है आपका, ये देखो, इवन मैनेजमेंट कोटा सीट्स कैन नॉट बाईपास दिस बेसलाइन फॉर स्टेट काउंसिल रजिस्ट्रेशन। मतलब क्या है, अगर आपको स्टेट काउंसिल रजिस्ट्रेशन के थ्रू अगर अपना नर्सिंग का सर्टिफिकेट चाहिए तो ये क्राइटेरिया आप इसको बाईपास नहीं कर सकते, ये आपको पूरा करना ही पड़ेगा, चाहे आपकी प्राइवेट सीट हो, ये तुम्हारा होना ही चाहिए। इसलिए पहले बोल दे रहा हूँ कि ऐसा ना हो कि भाई मान लो 1-2% बच्चे अगर इसमें ना आते हो तो फालतू में ना फंसे, क्योंकि कॉलेज नहीं बताएगा, एडमिशन ले लोगे डिग्री नहीं मिलेगी लास्ट में। कॉलेज बोलेगा हमको क्या पता भाई, हमने तो एडमिशन दिया, जो हमारे रूल्स थे वो आपने फॉलो किए, हमने आपका 4 साल की डिग्री कोर्स कर दिया, उसके बाद जो हुआ वो हुआ यार। तो कॉलेज आपको सारे नहीं बताएंगे इस चीज़ों को। ठीक है, इसलिए मैं बता रहा हूँ यहाँ पर मिनिमम एज तुम्हारी 17 साल होनी चाहिए, दिसंबर 31 से पहले एडमिशन ईयर का दिसंबर 31 देना। अपर एज तुम्हारा रिमूव्ड नेशनली बाय INC इन 2023, दो सम स्टेट काउंसलिंग बोर्ड्स में इम्पोज लोकल कैप्स।
मतलब क्या है, आईएनसी ने मैक्सिमम एज को अब रिमूव कर दिया है। 2023 में एक नया रूल आया था, उसके हिसाब से मैक्सिमम एज नर्सिंग के लिए अब नहीं कुछ है, ठीक है। नेशनल स्तर पे कुछ स्टेट्स अपना एज वहां पे फिक्स किए हुए 35 साल 40 साल, वो एक अलग चीज है, ठीक है। मेडिकल फिटनेस मैंडेटरी सर्टिफिकेशन बाय एन ऑथराइज्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर टू इंश्योर क्लिनिकल सेफ्टी। आपके पास मेडिकल सर्टिफिकेट होना चाहिए, एक जो प्रैक्टिशनर है आपका वो पिछला 2-3 साल से प्रैक्टिशनर आपका होना चाहिए, उसके द्वारा अगर साइंड है, दिक्कत नहीं है, मांग लेंगे, ठीक है, मान लेंगे उसको। अब कहना क्या है तुम्हारा, जेएनएम की बात करें, तुम्हारा जेएनएम का भी जो डिप्लोमा है एक अच्छा ऑल्टरनेटिव है आपका। जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी इज अ 3-year डिप्लोमा हेवीली ओरिएंटेड टुवर्ड्स क्लिनिकल एंड वार्ड लेवल पेशेंट केयर, द परफेक्ट ऑल्टरनेटिव फॉर स्टूडेंट मिसिंग बीएससी क्राइटेरिया और नीट थ्रेशोल्ड। मतलब क्या है, अगर कोई बच्चा नीट वाला जो मार्क्स है उसका नहीं है, ठीक है, नर्सिंग उससे नहीं हो पा रहा है, कुछ ना कुछ चीजें उसमें वो फेल हो जा रहा है, तो जेएनएम में कुछ इस तरह के जो है वो क्राइटेरिया, बहुत हार्ड एंड फास्ट रूल्स इसमें नहीं है, तो उसके लिए फिर वो आपका नर्सिंग के प्लेस पे, बीएससी के प्लेस पे वो आपका ये जेएनएम को चूज कर सकता है, वो वाला बच्चा, ठीक है। क्या है सर आपको बताइए, जेएनएम के लिए 10+2 होना चाहिए तुम्हारा, इंग्लिश होना चाहिए उसमें सब्जेक्ट, और एग्रीगेट तुम्हारा 40% होना चाहिए ओवरऑल एंड 40% आपका इंग्लिश में होना चाहिए, ठीक है। ये आर्ट्स कॉमर्स किसी भी स्ट्रीम के बच्चे जेएनएम के लिए अप्लाई वहां पर कर सकते हैं। फिर क्या तुम्हारा, अगर बात करें स्पेशल पाथवे की, ठीक है, अगर तुमको 12th के साथ नहीं जाना है तो आपका एएनएम में तुम्हारा पासिंग मार्क्स होना चाहिए। अगर आपने एएनएम कर रखा है तो वहां पे आपका पासिंग मार्क्स होना चाहिए। वोकेशनल स्ट्रीम हेल्थ केयर साइंस स्टूडेंट विद 40% आर आल्सो एलिजिबल, वोकेशनल वाले बच्चे भी एलिजिबल इसमें होते हैं, ठीक है। अब क्या है सर बताइए, बीएससी नर्सिंग वर्सेस जेएनएम के में एक बार हम लोग कंपेयर यहाँ पे कर रहे हैं। नर्सिंग की हम लोग बात करें 4 साल का तुम्हारा कोर्स है, जेएनएम की बात करें 3 साल का है। नर्सिंग डिग्री है, जेएनएम डिप्लोमा है, ध्यान देना बात को, ठीक है। एजुकेशन की बात करें 10+2 होना चाहिए, साइंस के साथ 10+2 किसी भी स्ट्रीम से है, जेएनएम के लिए आप बैठ सकते हैं। सब्जेक्ट की बात करें फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी इंग्लिश होना चाहिए नर्सिंग के लिए, जेएनएम के लिए इंग्लिश बस खाली तुम्हारे लिए मैंडेटरी है। मिनिमम मार्क्स देख लिया हमने, मैक्सिमम एज हमने देख ली। जेएनएम के लिए अपर एज तुम्हारी 35 है, वो आपका मस्ट है। नर्सिंग के लिए अपर एज जैसे कि मैंने बताया 2023 का जो आईएनसी का रूल आया था उसके हिसाब से हट चुकी है, ठीक है। अब देखना क्या है तुम्हारा, नीट की हम लोग बात करें सर, क्या नीट के थ्रू सर एडमिशन मिल सकता है? हाँ मिलता है। बहुत सारे कॉलेज आज भी इंडिया में नेशनल स्तर के, ठीक है, स्टेट स्तर के नीट के थ्रू एडमिशन दे रहे हैं। देखना ध्यान से, 22.7 लाख कैंडिडेट ने नीट के लिए रजिस्टर किया था, ठीक है। पूरा मैं बता रहा हूं तुमको नीट के बारे में। रजिस्ट्रेशन हम जान जाएंगे, पेपर कैसा आया था, बच्चों के नंबर कैसे आए जान जाएंगे, तो एडमिशन भी समझ में आ जाएगा, इसलिए मैं डिटेल में बात कर रहा हूं आपके साथ। डिफिकल्टी तुम्हारी मॉडरेट आया था, ठीक है, डिफिकल्ट के हिसाब से थोड़ा सा तुम्हारा मॉडरेट पेपर इस बार माना गया है। वॉल्यूम की बात करें, अनप्रेसिडेंटेड नंबर ऑफ टेस्ट टेकर्स कॉज्ड हाई एंड सैचुरेशन। फिर बताइए सर क्या आपका मैसिव स्कोर इन्फ्लेशन शिफ्टिंग क्वालिफाइंग गोल पोस्ट, क्या हुआ आपका क्वालिफाइंग मार्क्स बढ़ गए, ठीक है, पिछले साल के मुकाबले क्या हुआ, क्वालिफाइंग मार्क्स इस बार बढ़ गए हैं। देखते हैं, ये बात करते हैं। देखो जनरल के लिए नीट 2026 स्कोर इन्फ्लेशन देखना, जनरल के लिए आपका 50th परसेंटाइल होना चाहिए क्वालिफाइंग के लिए, बेंचमार्क एनटीए ने सेट कर दिया है। ओबीसी एससी एसटी के लिए 40th परसेंटाइल होना चाहिए, एनटीए ने सेट किया हुआ है बेंचमार्क, ठीक है। आई स्कोर ऑफ 210 फॉर जनरल विच इजिली पास्ड इन 2024 और 25 ऑफिशियली फेल्ड। यहां पे क्या हुआ, इन्फ्लेशन का मतलब क्या होता है बताओ मुझे, क्या मतलब होता है बताओ मुझे इन्फ्लेशन का। इन्फ्लेशन का मतलब सर सिंपल सा है कि मार्क्स, क्वालिफाइंग मार्क्स बढ़े हैं। जो 210 मार्क्स वाला बच्चा 2024-25 में आराम से क्वालिफाइंग मार्क्स पास कर रहा था, इस बार नहीं पास कर रहा है। 210 पे इस बार आप क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हैं, तो वो इन्फ्लेशन वहां पे देखने को इस बार मिला ही मिला है। देना क्या है तुम्हारा, देखो 2024-25-26 की बात करें, जनरल के लिए 164, 144 है, देखो 2026 में 213, भाई तुम सोचो 164, 144, 213 है। ओबीसी के लिए 129, 113, 177। एससी एसटी देखो, पीडब्ल्यूडी के लिए 146, 127, 194। ये शिफ्ट हुआ है भाई, इसको समझ जाओगे ना तो जान जाओगे कौन से कॉलेज में एडमिशन मिलेगा नहीं मिलेगा। अगर आप इसको देख लिए तो आप जान जाएंगे, तो आप बहुत आसानी से इस चीज को जान रहे होंगे। देखना क्वालिफाई कट ऑफ, देखना अब तुम समझो बात है, क्वालिफाइंग का क्या मतलब होता है और सर एडमिशन का क्या मतलब होता है कि एडमिशन के लिए कितना स्कोर चाहिए। क्वालिफाइंग को ध्यान देखना, क्वालिफाइंग का मतलब क्या सर, द मिनिमम स्कोर रिक्वायर्ड टू बी डीम्ड एलिजिबल टू पार्टिसिपेट इन सेंट्रलाइज्ड काउंसलिंग। मतलब क्या है, काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने के लिए मिनिमम कितना स्कोर चाहिए, उसको हम लोग बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं क्वालिफाइंग कट ऑफ।
और देखिए सर, एडमिशन कट ऑफ का मतलब क्या है? द एक्चुअल स्कोर रिक्वायर्ड टू सिक्योर अ सीट इन अ स्पेसिफिक इंस्टीट्यूशन, गवर्नमेंट AIQ सीट्स रिक्वायर सब्सटेंशियली हायर मार्क्स। मतलब क्या है? अगर आपको किसी पार्टिकुलर इंस्टीट्यूट में, किसी पार्टिकुलर कॉलेज में अगर सीट चाहिए, उसके लिए कितना मार्क्स चाहिए, उसको हम लोग बोलते हैं एडमिशन कट ऑफ। और काउंसलिंग में बस खाली पार्टिसिपेट होने के लिए कितना मार्क्स चाहिए, उसको हम लोग बोलते हैं क्वालिफाइंग कट ऑफ। दोनों में अंतर आप जान गए होंगे मेरे ख्याल से। अब देखिए सर, अब तुम देखो AIQ गवर्नमेंट सीट का कट ऑफ पिछले 2-3 साल में क्या गया है। देखो तुम बात करो, ठीक है, देखना। अगर बात करें जनरल का, राउंड 1 का रैंक क्या है सर आपका? 79,963। कितना सर स्कोर? 478, ठीक है। राउंड 3 तक बात गई तो कितना हो गया तुम्हारा? 1,03,96। सिंपल बात है तुम्हारी। देखो इसका देख लीजिए, आप चेक करिए SC का 2,45,360 आपका हिस्टोरिकल डेटा, पूरा हिस्टोरिकल डेटा फॉर AIQ BSc नर्सिंग काउंसलिंग राउंड। यानी कि आपका 2 लाख तक हम लोग बोल सकते हैं सर ST को मिली है सीटें। जनरल को सर 1 लाख तक जो है वो सीटें आपकी वहां पर मिलती हैं। नर्सिंग की सीट अगर नर्सिंग अच्छे कॉलेज से करना है AIQ के थ्रू, तो आपको फिर 1 लाख तक का रैंक आपका वहां पे होना चाहिए। हिस्टोरिकल 2-3 साल का डेटा मिला के मैं यहाँ पे तुमसे शेयर कर रहा हूँ। इतनी बातें आपको देखो, अब ये चीज तुम्हारे लिए यहाँ पर क्लियर होनी चाहिए। अब आ जाइए सर, सिनारियो एक है तुम्हारा, देखा एक है आपका क्या क्वालिफाइड है लेकिन स्कोर आपका कम है। वो वाले बच्चे मेरे पास होंगे, वो वाले बच्चे कमेंट सेक्शन में जाओ, लिखो कि हाँ सर हम इसमें हैं, हम सेक्शन A में हैं, ठीक है। अगर आप सेक्शन A में हैं तो आपका नंबर 213 से 450 के बीच में होगा, ठीक है भाई। टेक्निकली आप नीट के लिए क्वालिफाई हैं, लेकिन आपको AIQ से सीट नहीं मिल पाएगी। दुखद है, सच है, ठीक है। हवा में बातें हम नहीं करेंगे, शुगर कोटिंग हमने ना कभी की है, ना हम लोग कभी करते हैं, ठीक है। सिंपल बात है, 213 से 450 के बीच में आप हैं, आपको सीट AIQ से तो नहीं मिल पाएगी। तरीके हमारे पास और हैं, तरीके बहुत सारे हैं, ठीक है। उसी के लिए तो मैं यहाँ पे आया हूँ, इस वीडियो में मैं इसलिए आया हूँ कि मेरे पास मैं तुमको तरीके खोल के तुम्हारे सामने रख दूँ। आइए बातें करें सर। एक्शन प्लान आपका क्या होना चाहिए? फुली एलिजिबल टू अप्लाई फॉर मैनेजमेंट कोटा, NRI और सेल्फ फाइनेंस्ड सीट्स इन प्रीमियम प्राइवेट और डीम्ड यूनिवर्सिटीज, उसके लिए तुम एलिजिबल हो। लेकिन इनकी तो फीस बड़ी भारी होती है। क्यों? कौन से बोला बहुत भारी होती है? नहीं होती है। अब तुम हवा में जाके कोई भी कॉलेज अपना चूज करके नोएडा वोएडा का, वहां से तुम जाके वो कर लोगे तो उसकी अलग बात है। लेकिन अगर तुम बैठोगे, 2-4-5 लोग जो इस फील्ड में हैं उनसे अगर तुम पूछोगे, तब फिर आपको जो है वो कॉलेज वो लोग बेहतरीन वहां पे निकाल के देंगे, ठीक है। सिंपल सी बात तुम्हारी, देखना। अब देखो, आ जाओ भाई, अब आ जाइए सर। इंस्टीट्यूशनल ऑटोनॉमी देखना क्या है। प्राइवेट और डीम्ड सेक्टर की हम लोग बात करें, दे ऑफर एक्सीलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, सिमुलेशन लैब्स एंड क्लिनिकल एक्सपोजर विदाउट रिलाइंग सोनली ऑन नीट मेरिट। नीट मेरिट पे बिना डिपेंड हुए ये लोग बहुत बेहतरीन पढ़ाई यहाँ पर होती है। बहुत अच्छे इन लोग के पास लैब्स होते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि प्राइवेट है तो हल्का है, प्राइवेट है तो बेहतरीन है। एडमिशन पाथवे क्या है तुम्हारा? INC के रूल की मैं बात कर रहा हूँ, मैं ऑफिशियल रूल्स की यहाँ बात कर रहा हूँ। मैनी रिटेन ऑटोनॉमी टू फिल सीट्स वाया मैनेजमेंट, NRI और डायरेक्ट कोटा बेस्ड ऑन लोकलाइज्ड। या तो इनका खुद का एग्जाम हो जाएगा, या फिर ये डायरेक्ट एडमिशन का भी इनके पास हक है। वो उनकी मर्जी है कि वो क्या करेंगे, 12th के मार्क्स पे एडमिशन देंगे, नीट पे एडमिशन देंगे, या फिर वो उनका खुद का एग्जाम होगा, या फिर डायरेक्ट एडमिशन भी देंगे पैसा लेकर के, वो उनके ऊपर है, ठीक है। अब देखो तुम, पहला जो इंस्टीट्यूट इस चीज में हमारे पास आया है वो है जामिया हमदर्द न्यू दिल्ली। क्या है ऐसा बताइए। इंस्टीट्यूट के बारे में अब हम लोग बात करते हैं। रुफैदा कॉलेज ऑफ नर्सिंग आपका यहाँ पर है, उसी के अंडर आपकी जो है पूरी डिग्री यहाँ पर होने वाली है। डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी फुली रिकॉग्नाइज्ड बाय INC एंड दिल्ली नर्सिंग काउंसिल। मतलब क्या है, बिल्कुल सेफ है, बिल्कुल फंसने वाली बात नहीं है, बिल्कुल आपको आपकी डिग्री मिलेगी। INC ने अप्रूव किया हुआ है इस कॉलेज को। डुअल ट्रैक एडमिशन, अब इनके पास 2 ऑप्शन है तुम्हारा। यूजेज MCC काउंसलिंग फॉर कोर्स सब्सिडाइज्ड सीट्स बट मेंटेन सेल्फ फाइनेंस स्कीम एंड मैनेजमेंट कोटा फॉर लोअर स्कोरर्स। 60 सीट है इनके पास BSc की, 70 है इनके पास JNM। यानी कि नीट के थ्रू तो होता है, लेकिन अगर कम मार्क्स है तो मैनेजमेंट कोटा से भी हो जाता है। इसके ऊपर मैंने हमदर्द के ऊपर एक सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है, तुम चैनल पे चेक करोगे, हमदर्द डाल करके तुमको सेपरेट वीडियो वहां पे मिल जाएगा। ये तुम्हारा एक इंस्टीट्यूशन आपका बेहतरीन हो गया। आइए बात करते हैं फीस, उसके बारे में सब बात हम लोग हो जाएगी। यहाँ पर नर्सिंग की बात करें, 1.3 से 1.44 लाख पर ईयर आपकी सीट यहाँ पर रहेगी। टोटल तुम्हारा 5.5 मैक्सिमम आप 6 लाख रुपए 4 साल का मान लीजिए। मुझे नहीं लगता है कि नर्सिंग अगर एक अच्छे आप कॉलेज से कर रहे हैं, आपको लैब वो लोग दे रहे हैं, अच्छा आपको अच्छी प्रैक्टिकल नॉलेज वो लोग देंगे, उस हिसाब से बहुत ज्यादा फीस मुझे नहीं फील हो रहा है, ठीक है। मैं ऐसा नहीं हूँ कि एक बस खाली इसी की बोलोगे भाई इसी में लो एडमिशन, ऐसा हम नहीं करते हैं, ठीक है। हम आपके सामने कॉलेज के ऑप्शन रखेंगे, ठीक है। अच्छे कॉलेज में तुमको बताऊंगा, कम से कम 500 550 अच्छे कॉलेज हैं,
ठीक है, सरकारी बोल लो, प्राइवेट बोल लो, डीम्ड बोल लो, ऐसे कॉलेज हैं तुम्हारे लेकिन आपको पता नहीं है, ठीक है, आप जानते नहीं हैं। किसी के पास आप जाएंगे, किसी के पास वो आपको एक देगा कॉलेज, बोलेगा कि मेरा कॉलेज है ये वाला, यहाँ पे मेरी इनसे बातचीत है, मुझे पता है कि ये लोग अच्छा पढ़ाते हैं, इनके यहाँ एडमिशन ले लीजिए। आप ले लेंगे, ठीक है, पीछे से उसको पैसा मिल जाएगा जेब में, ठीक है। तो ये वाली बात ये मार्केट में चल रहा है भाई, इसलिए मैं तुमको बता रहा हूँ, तो ये हो रहा है मार्केट में। अब देना क्या है तुम्हारा, जेएनएम की बात करें तो 86,000 पर ईयर आपकी फीस है, लगभग 3 लाख में आपका 3 साल जो है वो जेएनएम का आपको डिप्लोमा यहाँ पे मिल जाएगा। फर्स्ट ईयर की देखो, अब फर्स्ट ईयर की कुछ एक्स्ट्रा जो फीस है वो भी मैं यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ, ठीक है। प्राइवेट कॉलेज अपनी फीस बताते नहीं है, लेकिन अगर हम मेहनत करें, अगर हम रिसर्च करें तो हमको मिल जाता है इन्फॉर्मेशन, ठीक है, मोटा मोटा तो हमको मिल जाता है लगभग। एडमिशन फीस 5,000 होगी, इनरोलमेंट फीस लेंगे 5,000 की, लाइब्रेरी का लेंगे 5,000, एग्जामिनेशन फीस ये पहले साल का बता रहा हूँ 11,000 रुपये लेंगे, लमसम तुम्हारा ये फीस आपकी वहाँ पे एक्स्ट्रा रहेगी, ठीक है। ये तुम्हारी ट्यूशन फीस मैंने यहाँ पे लिखी हुई है, और बाकी जो फीस है वो आपकी एक्स्ट्रा फीस मैंने यहाँ मेंशन करवा दी है। और ये सर आपका, अब तुम्हारा कौन है सर, बीवीडीयू भारतीय विद्यापीठ। आइए इसके बारे में बात कर लेते हैं हम लोग। भारतीय विद्यापीठ इंस्टीट्यूशन की प्रोफाइल बताओ। कैटेगरी 1 क्या है तुम्हारा, डीम्ड यूनिवर्सिटी को A++ NAAC के द्वारा, ठीक है। अजय भाई कैंपस तुम्हारा पुणे, सांगली और नवी मुंबई, तीनों में ही, तीनों जगह पे इनका कैंपस है। कंप्लीट एडमिशन क्या है इनका ऑटोनोमस एडमिशन है कंप्लीटली। कंडक्ट्स ओन कॉमन एंट्रेंस टेस्ट बाईपासिंग नीट इंटायरली, खुद का टेस्ट होता है, नीट उट से इनको कोई मतलब यहां पर नहीं है। देखो फी स्ट्रक्चर एक बार देख लो, बीवीडीयू का क्या है सर फी स्ट्रक्चर। बीएससी का देखा जाए रेगुलर में भी होता है बीएससी, और मैनेजमेंट से भी होता है बीएससी। मैनेजमेंट का ऑप्शन इनके पास भी है, ध्यान देना भाई, यहाँ पर मैनेजमेंट का ऑप्शन क्या है, इन लोगों के पास भी है, ठीक है। देना क्या लिखा, फ्रीक्वेंट स्पॉट एडमिशन लेट इन साइकिल फॉर वैकेंट सीट। पता करोगे तो एग्जाम के बाद स्पॉट एडमिशन भी ये लोग ऑफर करते हैं, जब इनके पास सीटें, और जो कि हर साल बच जाती है खाली सीटें खाली बचती हैं तो स्पॉट एडमिशंस भी होते हैं। इसलिए इनके पास 2 फी स्ट्रक्चर है, एक क्या है इनके पास जो आपको सीट जो आपको एग्जाम के थ्रू मिलेगा, और एक क्या है तुम्हारे पास जो आपका स्पॉट ऑन एडमिशन का आपका दिया हुआ है, ठीक है, जिसको हम लोग मैनेजमेंट में काउंट करते हैं। देखो बीएससी का रेगुलर वाले जो एग्जाम दे करके आएंगे उनकी फीस है, देखना 2024-25 की फीस देख लो, 99,750 फीस थी 2024-25 में। 25-26 में 1,04,000 फीस है। 26-27 जो जिसमें आप एडमिशन लेने वाले हैं 1,09,000 रुपए फीस ये लोग लेंगे इस बार, जो रेगुलर वाले बच्चे हैं। और जो ये वाले जो बच्चे हैं मैनेजमेंट वाले जो हैं वो 1,23,000 रुपए फीस यहाँ पर देंगे मोटा मोटा, ठीक है। और क्या सर आपका जेएनएम अगर आपको है करना तो आपके 45,000 रुपए आपकी फीस वहां पे रहेगी। जेएनएम का मैनेजमेंट के थ्रू बहुत कम फील होता है, जेएनएम का ना के बराबर होता है मैनेजमेंट से। लेकिन अगर आप नर्सिंग वाले हैं तो मैनेजमेंट का बेहतरीन ऑप्शन आपके पास है, लेकिन उसके लिए आपको पता करते रहना पड़ेगा, आपको खोजबीन मारते रहनी पड़ेगी। आ जाइए भाई फिर से आ जाओ। अमृता कॉलेज ऑफ नर्सिंग। अब अमृता से पहले मैं एक चीज यहाँ पर इंट्रोड्यूस करूंगा हमारे बीच, जो मैंने अपनी मेहनत से, जो मैंने खुद मेहनत करके मैं यहाँ पर लेकर के आपके लिए आया हूँ, वो क्या है सलामा, वो हमारा एडमिशन पैकेज है। बहुत सारे बच्चों ने मैसेज किया, वीडियो के नीचे वहाँ पे लिखा कि सर पैकेज के बारे में हमको बताइए, क्योंकि सर पैकेज हमें चाहिए रहेगा, क्योंकि हमें सर एक एक्सपर्ट के द्वारा ये जानना है, और एक एक्सपर्ट ऐसा हो जो ये ना बोले कि इस कॉलेज में ही जाओ, जो ये बोले कि तुम्हारे सामने 10 कॉलेज का वो ऑप्शन डाल दे, अब वो आपकी मर्जी है कि आपको कौन से कॉलेज में एडमिशन कराना है, आपके नीट के स्कोर के हिसाब से, आपके कैटेगरी के हिसाब से, ठीक है, आपके 12th के मार्क्स के हिसाब से वो 10 कॉलेज का ऑप्शन आपके पास डाल दे। अब कहाँ एडमिशन आप लेंगे वो आपकी मर्जी है, लेकिन वो ऑप्शन आपके सामने 10 जो है वो डाल देगा। बातें करते हैं, आ जाओ भाई एक बार फटाफट करना। एडमिशन पैकेज तुम्हारा काउंसलिंग सपोर्ट 2026 केवाईटी क्लासेस के द्वारा आपका ये होने वाला है। इसको हमने नाम दिया नेविगेटर बैच, क्योंकि हम लोग नेविगेट करेंगे, क्योंकि जो फैला हुआ है ना, जो रायता है, उसमें से हमारे लिए क्या परफेक्ट है वो हम लोग यहाँ पे फाइंड करते हैं इस बैच में। तो इसलिए इसका नाम क्या है सर, नेविगेटर बैच नाम है इसका। डोंट लूज योर सीट टू बैड काउंसलिंग, गेट डेटा ड्रिवन गाइडेंस। देखना बुक योर स्लॉट, यहाँ पे आपको अपना स्लॉट जो है वो बुक करना पड़ेगा। अब अपना स्लॉट बुक करेंगे हम, आपका मिनिमम चार्जेस में, वो कोई ऐसा नहीं कि मैं तुमसे लूंगा 50-60 रुपए, कि 50-60 रुपए मैं तुमको बोल दूंगा कॉलेज जहां से मेरी बातचीत हो रही होगी, जो मुझे ऑलरेडी 50,000 रुपए देंगे बाद में। ऐसा हमारी वाली बात यहाँ पर आपकी नहीं होती। मिनिमम जो मेरा मतलब जो मेरी टीम का खर्च है भाई, वो तो हम लेंगे ना आपसे, जो मेरी टीम है, जो हम लोग मिलजुल करके, क्योंकि भाई तुमको भी पता है जो मैंने यहाँ पे नाम दिए हैं और जो मैंने डेटा तुमको वीडियो में अभी तक शो किया है, वो कहीं अगर कोई शो कर रहा हो तो बताना, ठीक है। इतना यहाँ मैं तुमको अभी दिखा भी दूंगा कि हमने कहाँ से किया है रिसर्च, हम आपको शो भी कर देंगे हमारी कि सर आपने ये सब डेटा कहाँ से उठाया है। सब जितने यहाँ पे साइट्स हैं, ठीक है, आईएनसी की साइट हो गई, ठीक है, जो भी मैंने यहाँ पे शो किए हैं, सब लोगों की प्रॉपर साइट पे जाके बात किया भाई, कॉल किया उनको,
और क्या ही करेंगे, ठीक है। वो मेहनत हमारी टीम आपके लिए करेगी, ठीक है। वो चीज़ हम लोग यहाँ पे करते हैं, हर साल अवॉइड करते हैं, इस साल क्या करेंगे। पर्सनलाइज्ड चॉइस फिलिंग एंड प्रीफरेंस लिस्ट हम आपको देंगे। गवर्नमेंट वर्सेस प्राइवेट कॉलेज की एनालिसिस दूंगा। हिडन फी एनालिसिस आपको देंगे। मैंने अभी तुमको बताया हिडन फीस हमदर्द की, तो वो हम आपको देने वाले हैं यहाँ पर आपका। राउंड बाय राउंड काउंसलिंग, एक राउंड खत्म हो गया सर, मॉप अप राउंड तक आपका साथ देंगे। स्ट्रे वैकेंसी राउंड भी आता है तो वहां पर भी आपका साथ दिया जाएगा। लास्ट ईयर का कट ऑफ का डेटा देंगे, दिया भाई, अभी दे रहा हूं इसमें, अभी मैंने तुमको दिया है। लास्ट ईयर का फीस स्ट्रक्चर खोल दिया यहाँ पे तुम्हारे सामने। डेटा वेरिफिकेशन करेंगे तुम्हारा बैठा करके, पूरा तुम अपना पूरे सारे के सारे तुम डॉक्यूमेंट मेरे पास भेजोगे, वेरीफाई करके टीम तुमको देगी कि हाँ आपके सारे डॉक्यूमेंट परफेक्ट हैं। कोई नहीं होगा परफेक्ट, उसमें भी साथ देंगे। नो गैस वर्क, 1-on-1 मेंटोर, जो एक्सपर्ट्स हैं, जो इस फील्ड के राजा है ना, वही आपके साथ यहाँ पर हैं। मैं पर्सनली तुम्हारे साथ बैठूंगा यार, और तो क्या बात है, सिंपल सी बात हो गई तुम्हारी, ठीक है। तो ये आपको, इसके लिए सर कहाँ पे हम लोग जाएं, इसके लिए आपको एक ऐप हमारा है, ठीक है। एक ऐप हमारा, उसका नाम है केवाईटी क्लासेस, ठीक है। उस ऐप पर आपको थोड़ा सा वहां पर उस ऐप पे आपको विजिट करना पड़ेगा, अगर आपको ये काउंसलिंग सपोर्ट में जो है वो पैकेज में आना है तो। अब देखना सर वो ऐप कहाँ से हमें मिलेगा। अगर आप एंड्रॉइड वाले हैं, ठीक है, तो आपको जाना है गूगल प्ले स्टोर में और वहां पे जाके आपको सर्च करना है केवाईटी क्लासेस। जैसे तुम ये सर्च यहाँ पे करोगे, क्या होगा, आपको येलो कलर के लोगो वाला एक ऐप वहां पे दिखेगा, ठीक है। क्या, इसको बंद करिए सर, ठीक है। देना क्या होगा आपका, फिर क्या करिए, आप उस ऐप को यहाँ पर वो कर दीजिए इंस्टॉल। जैसे आप करेंगे इस ऐप को इंस्टॉल, आपको कहाँ पे जाना है, आपको जाना है स्टोर सेक्शन में और आपको सर्च करना है एडमिशन पैकेज। यहाँ मैं लिख रहा हूँ, देखो एडमिशन सर्च करना है आपको एडमिशन पैकेज, ठीक है। फिर आपको उसमें करना है इनरोल। फटाफट के अंदाज में आपको इनरोल करके अपनी सीट बुक करके आ जाना है। पूरा का पूरा आपका जो है वो काम वहीं से स्टार्ट जाएगा जहां से अपनी सीट जो है वो बुक करेंगे। फिर क्या सर आपका, फिर आपको, अगर आप आईफोन वाले हैं तो आपको अपने ऐप स्टोर में से डाउनलोड करना है एक ऐप, उसका नाम है क्लास प्लस। फिर आपको ये क्लास प्लस का जो लोगो है वो कुछ इस प्रकार से होगा। आप उस क्लास प्लस ऐप को इंस्टॉल करिए, ओपन करिए। ओपन जैसे आप करेंगे इस ऐप को, वो लोग आपसे ORG कोड मांगेंगे। ORG कोड तुम्हारा रहेगा CWGGXF। ये ORG कोड तुम जैसे ही एंटर करोगे, आपको ये लोग केवाईटी क्लासेस में जो है वो पहुंचा देगा वो। और उसके बाद फिर से आपको हमारा ऐप खोलना पड़ेगा, ऐप मतलब खुल ही जाएगा। फिर वही सेम बैच नेम तुमको वहां पे एंटर करना है, एनरोल कर लेना है। सिंपल बात है। कोई असिस्टेंट चाहिए तो हमारी कॉन्टैक्ट टीम आपके साथ है, सपोर्ट टीम आपके साथ है, आप उसके ऊपर व्हाट्सएप कर सकते हैं। और व्हाट्सएप का नंबर तुम्हारा ये है 8090769287, 8090769287। आप इस पे व्हाट्सएप जो है वो कर सकते हैं, ठीक है। 1-2 घंटे में टीम आपको रिप्लाई कर देगी। इतनी सी बात आपकी जो है वो होने वाली है। तो ये तुम्हारा क्या था आपका, ये आपका पूरा का पूरा जो है वो प्रोसेस था सपोर्ट का। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट, जो सर हमारा कॉलेज है वो है हमारा अमृता कॉलेज ऑफ नर्सिंग, ठीक है। देखते हैं भाई, देखना भाई, बात करें सर ये कहाँ का है। ये तुम्हारा AIMS हेल्थ साइंस कैंपस कोची केरला में आपको ये मिल जाएगा। देखो भाई टॉप इंस्टीट्यूट है, A++N+AC का आपका ये इंस्टीट्यूट है तुम्हारा। मैसिव मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, भाई जाके तुम चेक करना एक बार, ठीक है। अगर आप वहां के नहीं हैं तो आप एक बार क्रोम पे इसके बारे में सर्च करिए, अगर नाम तुम लिखना, उसका फिर कैंपस तुम इनका देखना, ठीक है। कितना हाईटेक कैंपस है और कितना मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है वो तुम्हारा, ठीक है। तो उसके अंडर ही आता है आपका। एडमिशन जो पाथवे है तुम्हारा, प्रोप्राइटरी इनका एग्जाम होता है AEEL, ठीक है। 50% आपका मेरिट स्कॉलरशिप सीट है और 50% आपकी नॉन स्कॉलरशिप मैनेजमेंट सीट्स भी अवेलेबल हैं। 50% तो इन लोगों का क्या होगा, मेरिट के थ्रू जाएगा, वो एग्जाम होगा उसके थ्रू जाएगा। एग्जाम का नाम क्या है, AEEL, वो आपका एग्जाम होता है, ठीक है। वो तो मान लो चलो हो गया, बीत गया। मैनेजमेंट के थ्रू 50% सीटें मिलती हैं। लोग कहते हैं इसमें बस खाली तुम जाके सर्च करना, मेरी बात मत मानो, जाके तुम सर्च करना। लोग कहते हैं बस खाली सर एंट्रेंस एग्जाम से ही मिलता है यहाँ पे सीटें, नहीं मिलती हैं। प्रॉपर 50% सीटें हर साल की बात कर रहा हूँ मैनेजमेंट से मिलती हैं, पैसा भर के मिलती हैं। बताइए सर, आ जाइए। स्ट्रिक्टर बेसलाइन तुम्हारी है, 60% एग्रीगेट इनको चाहिए, ठीक है। वो वाली बात तुम देख लेना भाई, 60% आपका PCB में आना चाहिए और इंग्लिश में, ठीक है। एज की बात करें, 21 साल की एज मैक्सिमम इन लोगों ने मानी है। फीस की बात करें, 2 लाख पर ईयर की फीस है आपकी, ठीक है। 2 लाख पर ईयर की फीस है और हॉस्टल का तुम्हारा जो है वो एक्स्ट्रा चार्ज आपका 80,000 पर, ठीक है। 80,000 का वो आपका टोटल हॉस्टल का मैं बता रहा हूँ, 80,000 का तुम्हारा अलग से है। और 1 और 2 लाख पर ईयर तुम मान सकते हो। ये आपका जो है वो डेटा मैं बता रहा हूँ तुमको, ऐसा हुआ है। अगला क्वेश्चन हमारा कलिंगा इंस्टीट्यूट आपका आ गया, भुवनेश्वर का तुम्हारा ये कलिंगा इंस्टीट्यूट। आज देखो भाई, KIIT डीम्ड यूनिवर्सिटी भुवनेश्वर
NIRF की 26th रैंक पे है मेडिकल इंस्टीट्यूट्स में, यानी कि सर टॉप है, बेहतरीन है, प्यारा है। आइए बात करते हैं। मैसिव रीसेंट एक्सपेंशन इंक्रीजेज एडमिशन प्रोबेबिलिटी। देखना क्या है, एक तो इनका क्या है आपका एडमिशन के थ्रू, इनका क्या होता है आपका एंट्रेंस एग्जाम है खुद का KIIT ह्यूज इनटेक 200 BSc की सीटें इनके पास है और 50 JNM की सीटें हैं इनके पास, ठीक है। फॉलोज स्टैंडर्ड इंक्लूसिव INC बेसलाइन, वही 45% का इन लोगों को भी फॉलो करते हैं। आइए सर बताइए नेक्स्ट कौन है सर हमारा, DY पाटिल एंड शारदा यूनिवर्सिटी। DY पाटिल तुम्हारा सर कहां पर है, नवी मुंबई में है, ठीक है। देखना A++N+AC इंडिपेंडेंट प्रोसेस है इनका, इश्यूज अर्ली प्रोविजनल ऑफर बेस्ड प्योरली ऑन 10+2 के मार्क्स पे ये लोग एडमिशन ले रहे हैं, ठीक है, और एडमिशन ओपन होंगे। अगला कौन है सर हमारा, शारदा है, कहां पे सर, ग्रेटर नोएडा में है, बेहतरीन है, नर्सिंग के बच्चों के लिए बहुत प्यारी चीज है ये, आप जाके खुद चेक कर सकते हैं, आप नेट पे देख सकते हैं, आप यूट्यूब पे देख सकते हैं, ठीक है, बहुत बेहतरीन जगह है। और 10+2 पे होता है, नीट उठ का इसमें यहाँ पे कोई भी रोल नहीं होता है, ठीक है, 10+2 के बेस पे आपका होता है। और इनका कुछ खुद का भी एग्जाम होता है, लेकिन 10+2 के लिए ये लोग मैनेजमेंट सीट वहां पर देते हैं। आ जाइए सर, JNM टैक्टिकल पाइवेट नॉट अ फेलियर, फॉलिंग बिलो 45% PCB इज नॉट द एंड, JNM इज अ कैलकुलेटेड पाइवेट। अब देखो इसलिए मैंने बोला है मैं JNM भी लाया हूं, क्योंकि अगर नर्सिंग में तुम फेल हो रहे हो तुम्हारे पास JNM का ऑप्शन है। JNM के बेहतरीन कॉलेज मैंने तुमको कुछ दिखाए भी हैं, बहुत सारे, अभी तो मैंने कितने दिखाए भाई कॉलेज, तुमको 4-5 दिखाए ना, अभी सरकारी कॉलेज सारे के सारे बाकी हैं, ठीक है, तो वो मैं आपके लिए दिखाया हूं। मैं सेक्शन ए वाले बच्चे भी यहाँ पर आए हैं, अगर आप सेक्शन बी में हैं, अगर आप 450+ वाले बच्चे, कमेंट सेक्शन में लिखो सर सेक्शन बी का भी वीडियो लाइए, लिखो कमेंट सेक्शन में, जाओ भाई फटाफट के अंदाज में सेक्शन, देखो सेक्शन बी लिखो भाई, जाके कमेंट सेक्शन में लिखो सेक्शन बी, फटाफट के अंदाज में जाओ कमेंट सेक्शन में लिखो सर सेक्शन बी वालों के लिए भी कुछ करिए। देखो तो JNM भी क्या है, बेहतरीन ऑप्शन है आपका, ठीक है, 40% तुम्हारा अगर 10+2 में तो आपको इसमें मिल जाएगा। और अगर आप किसी भी स्ट्रीम से हो, मेडिसिन में आपको काम करना है, आपको बताया कि मेडिसिन एक तो अच्छा है प्रोफेशन और पैसा दबा करके है, ठीक है, तो आपको अगर वो चाहिए तो ये भी एक अच्छा तुम्हारे पास ऑप्शन जो है वहां पर आपका आता है JNM का, ठीक है। JNM के लिए एक बार देख लो तुम ऑप्शन, सेंट जोन्स कॉलेज ऑफ नर्सिंग बेंगलोर का आपका कॉलेज है, बेहतरीन कॉलेज है, ठीक है, और अस्पताल भी इनके अंडर वहां पर है, ठीक है, तो सेंट जोन्स हॉस्पिटल के ही आपका ये अंडर, उसी के कैंपस में जो है वो आता है। 100 सीट इनके पास आपकी हैं, हर साल की 100 सीट इनके पास होती हैं। ओपनली केटर्स टू डाइवर्स एप्लीकेंट प्रोफाइल्स, स्ट्रिक्टली फॉलोज स्टैंडर्ड INC बेसलाइन, ये भी फॉलो करता है 40% वाली, ठीक है, ये सब आपके पास ऑप्शन है, ठीक है। अब उसका फिर तुम्हारा क्या है नेक्स्ट, आपके पास पोस्ट बेसिक BSc का ऑप्शन है, वो हम लोग बात का ऑप्शन है हमारा, ठीक है, उसमें ऐसा कुछ नहीं है आपका, ठीक है। अब वो सब ठीक है, अब ये सब देखना है भाई, देखो भाई देखो, अब तो ये लोग बोलते हैं कि सोर्सेज सर कहां से आपने उठाया है, सब सोर्सेज यहाँ पे दिए हुए हैं, ठीक है, सब सोर्सेज यहाँ पे दिए हुए हैं, और भी बहुत सारे सोर्स हैं, मैंने कुछ तो यहाँ पे लिख दिया कि लोगों को ये फील ना हो कि सर कहाँ से लेके आते हैं, ये सब सर्च करते हैं भाई, ये सब जाके अपना काम करते हैं, 2-2, 3-3, 4-4, 5-5 दिन तक जब पूरी टीम बैठ करके देखती है तब जाके मिलता है ये डेटा। इसीलिए बोलो कि एडमिशन पैकेज आपके लिए बिल्कुल ब्लेसिंग है, मैं ये बता रहा हूं आपको, तुम जाके एक बार ऐप पर चेक कर लेना, कुछ अगर दिक्कत हो 8090769287 व्हाट्सएप पे मैसेज भेज देना मेरे पास। आ जाइए सर, प्रिपेयर स्ट्रेटेजिकली मतलब क्या है, इसको पढ़ो तुम, बहुत पावरफुल लाइन है, योर स्कोर्स डू नॉट डिफाइन योर करियर, योर स्ट्रेटेजी डज। मतलब क्या है, आप किस तरीके से प्लान कर रहे हैं अपने उसे। अब देखो एग्जाम हो गया तुम्हारा, 10+2 का एग्जाम तुम दे चुके हो, नीट का एग्जाम तुम दे चुके हो, अब वो नीट का एग्जाम तुम्हारे जो तुम्हारा कैरियर आगे होने वाला है उसको नहीं करेगा डिसाइड, आप उस स्कोर के हिसाब से कैसे अपनी चॉइस करते हैं, क्या आप ड्रॉप मारने का सोचते हैं, क्या आप सोचते हैं कि नहीं सर हम लोग JNM में एडमिशन लेंगे, वो सब आपको डिसाइड करेगा। कॉलेज तुमको खोजना पड़ेगा, कॉलेज खोजने में मैं तुम्हारी बिल्कुल इस चैनल में बता रहा हूं, मैं तुम्हारी पूरी हेल्प करूंगा, लेकिन आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा और आपको कमेंट सेक्शन में 2 बातें लिखनी पड़ेगी कि हाँ सर आपका रिसर्च जो है वो अच्छा है, प्यारा है, ऑथेंटिक है, ये लिख के जाओ। मिलते हैं भाई, फिर हम लोग मिलते हैं अब एडमिशन पैकेज में, ठीक है, तब तक के लिए गाइज थैंक यू।